हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का लेसन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स के बारे में पढ़ना है और लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। ओके, 3 लॉ होते हैं मोशन के, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वी नीड टू पुट सम एफर्ट टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। हम लोग अपने द्वारा कुछ एफर्ट लगाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बल लगाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी रुका हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अ पुश, अ हिट और अ पुल। एग्जाम्पल क्या, किसी चीज़ को हम लोग पुश करते हैं मतलब धक्का देते हैं, तो किसी चीज़ रुकी हुई चीज़ को जब हम लोग धक्का देंगे तो वो क्या होगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और हिट, मान लीजिए कि एक बॉल है, बॉल को हम लोग मारते हैं, हिट करते हैं, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अब पुल, और अपने तरफ किसी को खींचेंगे तो वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रुके हुए यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स जो होता है, या तो हम लोग किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या तो अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो कहलाता है फोर्स, यानी कि हिंदी में उसे बोलते हैं हम बल। यहाँ पे फिगर के थ्रू हम लोग देखते हैं, एक बच्चा है जो कि एक बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचने में भी फोर्स लग रहा है, और एक बच्चा उसे धक्का दे रहा है तो उसमें भी वो फोर्स लगा रहा है। तो ये एक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। और हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं इसका, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ फोर्स। वेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स एक्ट अपॉन देम एंड मेक देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहे हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन नहीं है, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, वो रुका हुआ है, तो वैसे ऑब्जेक्ट में वो मोशन ला देता है फोर्स। सेकंड है चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि जैसे कि एक बॉल है, वो बहुत तेज़ी से आ रही है, तो हम लोग हाथ लगा के उस बॉल को रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है, यानी कि उसमें वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। और कोई चीज़ जो है वो धीरे धीरे चल रहा है तो उसको हम लोग धक्का दे के तेज़ी से चला सकते हैं। तो फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है अल्टर द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज होता है फोर्स की वजह से। जैसे कि हम लोग बैडमिंटन जब खेलते हैं तो देखते हैं कॉर्क का डायरेक्शन जो होता है वो सामने से आता हुआ रहता है, फिर हम लोग उस पर जब फोर्स लगाते हैं, बैडमिंटन से मारते हैं, तो उसका डायरेक्शन चेंज होकर फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल रबड़ बैंड। तो रबड़ बैंड क्या होता है, रबड़ बैंड को हम फोर्स लगा के फैला सकते हैं, तो फैलाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ये है सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स को और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसका फिगर के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, अ मैन यूजेज अ फोर्स टू मूव ए स्टेशनरी लॉन मोवर। एक इंसान है जो कि रुके हुए लॉन मोवर यानी कि जो घास काटने वाली मशीन होती है, लॉन में जो घास निकलता है उसको काटने वाली मशीन देख रहे हैं ना आप फिगर में, उसको मूव करा रहा है। तो वो रुका हुआ है और वो फोर्स लगा के उसको मूव कर दिया, यानी कि ये जो हम लोग देखे थे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है फुटबॉलर यूजेज ऑफ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉल। फुटबॉलर जो है वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है मोशन फोर्स लगा के।
नेक्स्ट कह रहा है ए साइक्लिस्ट यूज अ बिगर फोर्स टू पैडल हिज बाईसाइकिल एंड इंक्रीज इट्स स्पीड। ये साइकिल चलाने वाला जो है वो अपना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ज़्यादा तेज़ी से पैडल चला रहा है, जिसकी वजह से स्पीड को इंक्रीज़ कर दे रहा है, यानी कि फोर्स लगाने से स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बेकर यूजेज ए फोर्स ऑन हिज डॉग्स टू शेप इट इनटू अ करी पॉप। एक ये बेकर है जो कि फोर्स लगा के आटे को करी पॉप में बदल दे रहा है, तो शेप चेंज हो रहा है। तो यही है इफेक्ट ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, तो आप लोगों को नेम से ही थोड़ा बहुत क्लियर होगा। वो बैलेंस मतलब बराबर, अनबैलेंस मतलब जो बराबर नहीं हो। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहले बैलेंस फोर्स का, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। क्या होता है ना बैलेंस फोर्स में, कि मान लीजिए कि एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स में दोनों तरफ से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है, इक्वली फोर्स जब लगाया जाए, और तब वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाता है, वहाँ पे एक दूसरे से दोनों कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यही होता है बैलेंस फोर्स, जब दोनों डायरेक्शन से एक बराबर फोर्स लगे किसी भी चीज़ पे, तो वो होगा आपका बैलेंस फोर्स। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स लगने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो फोर्स लगा ही नहीं ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स लगा, तो कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं। दे में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि शेप और साइज चेंज हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि एक आप रसगुल्ला ले लीजिए स्पॉन्ज का, उसको आप अपने हाथ में रखिए और दोनों हाथ से इक्वली फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, वो उसका शेप जो है वो दबेगा, चेंज होगा। तो मे बी उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन उसको उसका जो स्टेट है यानी कि मोशन और रेस्ट, ये चेंज नहीं होता है। चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं बैलेंस फोर्स का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिगर में दोनों तरफ से फोर्स लगाए जा रहे हैं कुछ पर्सन के द्वारा। एक तरफ से 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन जो होता है एन, ये न्यूटन है, फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स को न्यूटन से मेज़र किया जाता है। तो दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा और ऑब्जेक्ट जो है, जो भी है, वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ये एग्जांपल है आपका बैलेंस फोर्स का, दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लग रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब पहले में हम लोगों ने क्या देखा था कि दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लग रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से इक्वली फोर्स नहीं लगता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड में फोर्स लगता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। दे कैन अल्टर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में या फिर रेस्ट से मोशन में किया जा सकता है। जाहिर सी बात होगा ही, मान लीजिए कि जैसे दो पर्सन है, एक का फोर्स है 30 न्यूटन और दूसरे का फोर्स है 20 न्यूटन, तो जो कम वाला है और जो ज़्यादा वाला है, तो ज़्यादा वाला क्या करेगा, कम वाले की तरफ किसी भी चीज़ को धक्का दे देगा, ऐसा हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दे कैन कॉज एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन भी आ जाता है। थर्ड कह रहा है दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो सकता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये है अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। इसमें दो पर्सन हैं, एक जो आपको ग्रीन कलर वाला ये शर्ट वाला दिख रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो है 20 न्यूटन, और जो रेड वाला है ये फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन। दोनों अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं रस्सी को, तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो 30 न्यूटन वाला फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से रस्सी उनकी तरफ जाएगी। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से चेंजेस होंगे।
चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब। जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे दो सरफेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर रहे हैं तो मोशन हो रहा है इसमें इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है एरो के थ्रू। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये क्लास 9 सबसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। ये 9th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको न्यूटन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन प्रेजेंटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के द्वारा मोशन के 3 नियम को बताया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्सिया। पहला जो लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जाना जाता है। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट पाथ और is at rest, its states would not change until and unless an external force is applied on it। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट पाथ में या तो मोशन में है या तो रेस्ट में है तो वो तब तक अपने स्टेट को नहीं चेंज करेगी जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल मतलब कोई भी बाहरी फोर्स उसमें ना लगाया जाए, तब तक वो किसी भी कंडीशन में अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। यही होता है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉल है, बॉल रखा हुआ है तो वो रेस्ट में है। जब तक हम लोग उसको आके किक नहीं करेंगे, कोई फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे, तब तक क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होगा? यही होगा आपका लॉज ऑफ मोशन, यही कहता है, ठीक है। यह है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर तरीके से हम समझाते हैं लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे एक फुटबॉल है जो कि रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये तब तक रेस्ट में रहेगा व्हेन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। जैसे देख रहे हैं आप, इसको किक किया जा रहा है, किक करने पे क्या हो रहा है? ये फुटबॉल उड़ रहा है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है? ये जब इस पर किक किया गया तो ये मूव किया, ये अपने स्पीड को चेंज किया और अपने डायरेक्शन को भी चेंज किया। अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए अगर इसमें हम लोग बैलेंस फोर्स लगाए जाते तब भी ये नहीं चेंज होता, इस पर अनबैलेंस फोर्स लगाए हैं तब ये चेंज हुआ है। तो यही है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप और बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, ये हम लोगों ने देखा। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स देखा, बहुत अच्छे से समझा उसे एग्जाम्पल के थ्रू, और देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।